गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हमारा होने वाला है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसके मीनिंग को समझते हैं। उसके पहले एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। जब आप कोई प्रॉफिट के पर्पज़ से किसी बिज़नेस को रन करते हैं तब आप क्या बनाते हैं? तब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि आपको ये जानना होता है कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, मतलब हमारा एक्सपेंस कितना हुआ, हमारा इनकम क्या हुआ और लास्ट में हमें प्रॉफिट कितना मिला या हमारे लॉस कितना हुआ। ठीक है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन जब हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जब हम अकाउंटिंग करते हैं उसमें तो कोई भी प्रॉफिट या कोई भी लॉस नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्योंकि ये नॉन ट्रेडिंग कंसर्न होता है। ओके, यहाँ पे कोई ट्रेडिंग नहीं होता है क्योंकि सर्विस मोटिव से ये ऑर्गेनाइजेशन बना होता है। अब यहाँ पर भी कुछ डे टू डे एक्सपेंसेस और डे टू डे इनकम तो होंगे ही, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तब हम उसके लिए बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, जिसमें कि हम जान पाते हैं कि हमें सरप्लस कितना है और हमारा डिफिसिट कितना है, ये हमें पता चलता है। इसी वजह से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले इसका मीनिंग जानते हैं। मीनिंग क्या है? ये समरी होता है। साल भर हमारा जितना भी इनकम होता है और साल भर जितना भी एक्सपेंस होता है उसका हम एक समरी तैयार करते हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है कि हमें सरप्लस कितना हुआ है और डिफिसिट कितना हुआ है। ठीक है, और ये एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए ही हम बनाते हैं। तो मीनिंग से साफ समझ आया कि एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज समरी ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस विच रिवील द सरप्लस और डिफिसिट ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। ओके, देखिए ट्रेडिंग कंसर्न के लिए नहीं बनता। ट्रेडिंग कंसर्न के लिए क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के लिए क्या बनेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लगभग आपको सेम लगेगा। ओके, बट इनका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो प्रॉफिट या लॉस नहीं होता है, बल्कि होता है सरप्लस या डिफिसिट। ओके, अब इसका फीचर समझते हैं। फीचर में ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम इसमें क्या क्या, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर में क्या इंक्लूड करते हैं, क्या इंक्लूड नहीं करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नॉमिनल अकाउंट है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब इसमें क्या हम करते हैं? जितना भी हमारा खर्चा होता है वो हम डेबिट साइड यानी एक्सपेंडिचर साइड हम एंट्री कर देते हैं, और जितना भी इनकम होता है उसे हम क्या करते हैं? इनकम साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं। ठीक है, ये नॉमिनल अकाउंट इसलिए हुआ। ये एक्यूरल बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है। अब एक्यूरल बेसिस का मतलब समझिए, ये हमारा करेंट ईयर चल रहा है, जैसे एक अकाउंटिंग पीरियड या हमारा करेंट ईयर है, तो उसी से रिलेटेड हम ट्रांजैक्शन को की एंट्री करते हैं। ओके, उसी के बेसिस पे हम समरी भी प्रिपेयर करते हैं। अब मान लीजिए हमने कोई खर्च किया, हमने कोई खर्चा हमारा था, हमारा वो खर्चा हुआ, बट हमने उसकी पेमेंट नहीं की, उसकी पेमेंट हमने नहीं की, और वो रिलेटेड किस ईयर से है? करेंट ईयर से ही वो रिलेटेड है, तब भी उसकी एंट्री हम इसमें करेंगे क्योंकि हमारा एक्सपेंस हो चुका है, हमने बस उसकी पेमेंट नहीं की है। ओके, जैसे कि मान लीजिए हमें क्या करना था, मान लीजिए कि जस्ट हमारा रेंट मिलने वाला था इस साल का। अब इनकम की बात करते हैं। हमें रेंट मिलना था इस साल के लिए, हमें रेंट मिलने वाला था बट हमें मिला नहीं है। तो वो रेंट किस ईयर से रिलेटेड है? वो करेंट ईयर से रिलेटेड है और ये रेवेन्यू नेचर भी है, तो इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे। इसी को कहते हैं एक्यूरल बेसिस। हमारा एक्सपेंस और इनकम इस साल का हुआ है बट हमें उसकी पेमेंट रिसीव नहीं हुई है या उसकी पेमेंट हमने पे नहीं की है, तो ये होता है एक्यूरल बेसिस। इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करेंट ईयर ओनली। देखिए इसी बात को यहाँ पे सेम वही बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ करेंट ईयर की ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। अगर कोई ट्रांजैक्शन का कोई अमाउंट हमें प्रीवियस ईयर से रिलेटेड मिला है या कोई एडवांस हमें नेक्स्ट ईयर के लिए किसी ने दिया है, तो उसे हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सिर्फ उसी ट्रांजैक्शन के आइटम को रिकॉर्ड करेंगे जो करेंट ईयर में जिसका होगा। प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर के किसी भी ट्रांजैक्शन के आइटम को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, इट रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू नेचर आइटम ओनली। अब देखिए रेवेन्यू नेचर मतलब क्या हुआ?
कि सिर्फ उसी आइटम को रिकॉर्ड करेंगे जो रेवेन्यू नेचर का होगा। कैपिटल नेचर के आइटम को हम एक्सक्लूड कर देंगे, साइड कर देंगे, उससे हम इसमें एंट्री नहीं करेंगे। अगर आपको कैपिटल और रेवेन्यू नेचर को समझना है तो आप प्रीवियस वीडियोस देखिएगा, उसमें आपको डिटेल में ये मिल जाएगा। एनपीओ से रिलेटेड जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया उसमें रेवेन्यू और कैपिटल नेचर को समझाया है। ओके, देखिए अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इंक्लूड्स नॉन कैश आइटम्स सच एज डेप्रिशिएशन, बैड डेट्स एक्सेट्रा। देखिए हम लोग जब रिसीप्ट एंड पेमेंट बना रहे थे तो उसमें हम लोग नॉन कैश आइटम को इंक्लूड नहीं कर रहे थे, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वैसे भी आइटम रिकॉर्ड होंगे जिससे कैश से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन जब हमारा एसेट की वैल्यू घटती है तो हम उसको डेप्रिसिएशन में डालते हैं, ठीक है, अकाउंट में डालते हैं, बट क्या उससे कैश का कोई ट्रांजेक्शन होता है? नहीं। डेप्रिसिएशन जब होता है तो ना कोई कैश आता है ना कोई कैश जाता है। बैड डेट्स, हमारा पैसा डूब गया, ओके, डूब गया तो क्या हुआ, हमें ना तो पैसा मिला ना पैसा गया, ट्रांजैक्शन तो हुआ नहीं है, बट हमारा पैसा डूब गया है। तो अब इसमें कैश से कोई लेना देना नहीं है, बट हमारा बैड डेट्स हुआ है, तो उसकी हम रिकॉर्डिंग करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस विल बी इधर सरप्लस और डिफिसिट। ओके, आपका लास्ट में जब आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को जब आप बंद करोगे तो उसमें आपका या तो सरप्लस शो होगा या डिफिसिट होगा। सरप्लस क्या मतलब, अगर आपका इनकम ज़्यादा है, अगर आपका इनकम ज़्यादा है और आपका खर्च कम है तो ऑब्वियसली आपको क्या होगा, सरप्लस, ज़्यादा पैसे, आपके पास पैसे हैं, सरप्लस इनकम है आपके पास। लेकिन आपका इनकम कम है और खर्च ज़्यादा हो गया तो आपका क्या शो करेगा, डिफिसिट शो करेगा, ठीक है। अब सरप्लस का हम करेंगे क्या, तो सरप्लस को हम लोग कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं जो कि बैलेंस शीट में होता है कैपिटल फंड, और अगर डिफिसिट होता है तो उसे हम कैपिटल फंड से माइनस कर देते हैं। और कैपिटल फंड कहाँ होता है, ये होता है आपका बैलेंस शीट में। होप सो आपको यहाँ तक बेसिक कॉन्सेप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर का समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसकी फॉर्मेट करेंगे और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।